बाल शोषण रोखण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर कन्व्हर्जन हा कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय महिला आणि बाल कल्याण मंत्री कृष्णा तीरथ यांनी दिली। आदर्श अर्जुन नवरात्र आणि सांस्कृतिक महोत्सवाच्या वतीने आदिशक्ती महालक्ष्मी पुरस्कार वितरण करण्यात आले। तीरथ यांच्या हस्ते हे पुरस्कार देण्यात आले। संजय काकडे ग्रुपच्या उषा काकडे, सिम्बॉयसिस विद्यालयाच्या संचालिका डॉक्टर विद्या येरवडेकर, मुक्तांगण व्यसनमुक्ती केंद्राच्या उपसंचालिका मुक्ता पुंटांबेकर आणि अभिनेत्री भार्गवी चिरमुले यांना हा पुरस्कार दिला गेला। तीरथ म्हणाल्या, बाल शोषणाच्या वाढत्या घटना रोखण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर कन्व्हर्जन्स कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे। हा कार्यक्रम पुणे जिल्ह्यातही लवकरच राबवू। बाल शोषणाच्या विरोधात शासनाने नवीन कायदा आणला आहे। शासन आणि सामान्य जनता यांच्या प्रयत्नानेच हा कायदा अधिक प्रभावशाली होऊ शकेल। याची अंमलबजावणी होण्यासाठी सर्वांच्या मदतीची गरज आहे। घर, उद्योग, व्यवसाय, अर्थकारण, राजकारण, विज्ञान अशा सर्व क्षेत्रात आज महिला आघाडीवर आहेत। असे असतानाही लोक मुलीला जन्म द्यायला घाबरतात, ही खेदाचीच बाब आहे, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली। महाराष्ट्राच्या महानायिका या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे यावेळी आयोजन करण्यात आले होते। थैंक यू। हम 2 नवरात्रे जानते हैं केवल, लेकिन 1 अप्रैल में आने वाला और 1 नवंबर अक्टूबर में आने वाला, लेकिन ये गुप्त नवरात्रा है जिसकी बहुत महत्व जिसका है और इसको आज के दिन रखा गया। मुझे लगता है ये सौभाग्य है कि हम आज के दिन एक ऐसी जिनको अवार्ड मिले हैं अलग अलग फील्ड में जिन्होंने काम किए हैं, कोई नशा मुक्ति की बात करते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई अफसर, कोई ऑफिस में काम करने वाले ऑफिशियल्स हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम भ्रूण हत्या की बात करते हैं हमारे देश में अनेकों राज्य में और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो हमारा जो सेंसस रिपोर्ट है वो बहुत अच्छी नहीं है और मुझे इस बात के लिए दुख भी है कि हम उसको कैसे अवेयरनेस दें। ये अवेयरनेस का एक माध्यम है जिस माध्यम से हम ये सोच सकते हैं कि ये जो हमारा जो सेक्स रेशो है, फीमेल सेक्स रेशो बहुत नीचे जा रहा है। और हो क्यों रहा है, इसमें मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी हमारी पुरानी परंपराएं, पुरानी धारणाएं, मानसिकता हमारी कमजोर है। इसलिए हम उस बात को कहते हैं कि बच्ची गर्भ में ही जब उसको पैदा ही ना होने दिया जाए, अबॉर्शन कर दिया जाए और इस तरह के जो हमारा सेक्स रेशो डिसबैलेंस हुआ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा इस देश के लिए है। आज हमें महसूस नहीं होता, लेकिन आने वाले समय में अगर हमारी बहुत पढ़ी लिखी क्लास में भी इस तरह की चीजें हैं, बाकी हरियाणा है, JNK है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उतना ही खराब है या उसमें कहीं ना कहीं आपका योगदान, आम जनता का योगदान होना जरूरी है। बच्चों को हमें कैसे सुरक्षित रखना है। बच्चा मतलब अगर उसके प्रति कोई गलत विचारधारा आती है, सेक्सुअल ऑफेंस होता है, वो लड़का या लड़की दोनों तरह के ऑफेंस में जो रोज अखबारों में पढ़ती रही, इसके लिए बिल लाना पड़ा और भारत सरकार से जब जो बिल आया तो मुझे लगता है उस बिल का अगर सही मायने में अगर हम सोचें तो कोई व्यक्ति बच्चे को जिस तरह से उसका ऑफेंस जो हो रहा था वो आगे से बंद होगा, क्योंकि उसमें सजा बहुत अधिक है। 10 साल की सजा तो मिनिमम है और उसके बाद अगर वो उसका ऑफेंस ऐसा हुआ कि उसने रेप भी किया, मर्डर भी किया, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। उसके बाद पेनल्टी है। पेनल्टी वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जितनी भी हो सकती है, कोर्ट डिसाइड करेगा। और उसमें जो बर्डन है, बर्डन कौन बताएगा कि किसने गलती की है, वो एक्यूज जो है उसी के ऊपर डाला गया है वो बर्डन में। क्योंकि जो समाचार पत्रों से मुझे पढ़ने को मिला, 1 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची के साथ अगर इस तरह क्या बलात्कार की बात आती है, रेप विक्टिम जो है वो है, तो उसके लिए कौन बताएगा?
कंप्लेंट कोई भी करेगा, लेकिन एक्यूज को ये सजा दी जानी है, तभी मुझे लगता है कि हम अपने जो कानून है उसको पक्की तरह से इस देश में चला सकेंगे। और जो इन्होंने अभी भ्रूण हत्या की बात कही कि गर्भ में ही उस भ्रूण को, अगर वो बच्ची है तो उसको खत्म कर दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है, ये हमें सोचना होगा, हमें, हमारे समाज को, हमारे परिवार को, कि महिला क्या नहीं कर सकती है। देश की राष्ट्रपति महिला है, हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया जी महिला है, हमारे राज्य लोकसभा अध्यक्ष महिला है, राज्यसभा में भी रही है, राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी जैसी भी रही है। फिर हम क्यों घबराते हैं? और हर जगह पे घर और समाज में यदि महिला ना हो तो अभी एंकर ने बताया वो घर और वो समाज, वो देश सूना लगता है। क्या हम सोचते हैं कि हमारा ये सूनापन हमारे देश में पनपे? अगर हम ये सोचें तो आप कभी सोचिए खुद एक कमरे में बैठ के कि अगर आप वहाँ बंद रहें तो कैसा लगेगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। लेकिन अगर रौनक इस देश की है तो महिलाओं से, बच्चियों से है। जिस जगह पे हम नवरात्रों की पूजा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, लेकिन एक बात भी है कि बुराइयां जब इस देश में पनपती हैं तो महिला उसको आगे बढ़ के उसको रोकती है। जितनी भी बुराइयां इस देश में रही हैं महिलाओं ने उन्हें खत्म किया है। यहाँ तक कि तभी हम कहते हैं दुर्गा, लक्ष्मी हमें धन देती है, सरस्वती हमें ज्ञान और बुद्धि देती है। अगर कोई अन्याय होता है, अगर हमारे सामने कुछ परेशानी ज्यादा आती है तो दुर्गा काली का रूप रख के, दुर्गा का रूप रख के वो महिषासुरमर्दिनी बन के उन दुष्टों का नाश भी करती है, जिसकी वजह से दुष्टता इस देश में पनपती है।